Hi Max. Hi Sam. Do you know about prepositions? No, Sam. I have no idea about prepositions. Okay Max. तो आओ आज तुम्हें मैं prepositions के बारे में बताता हूँ. Sounds great. Preposition is a word that is used before noun or pronoun to show direction, time, place, location, etc. यार, ये तू क्या बोल गया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया. See Max. Preposition में pre का मतलब होता है पहले और position का मतलब होता है स्थान यानी कि जगह. तो preposition वो वर्ड होंगे जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आएंगे और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराएंगे. क्या तुम मुझे preposition एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हो? हाँ मैक्स, हमारा पहला preposition वर्ड है on. Like this glass is on the table. Flower pot is on the floor. मतलब गमला फर्श पर रखा है. Okay. Can you tell me another preposition words? Yeah, sure. हमारा दूसरा preposition word है in front of. Like तुम अभी मेरे सामने बैठे हो तो हम कह सकते हैं that you are sitting in front of me. Hey Max, Ruby is behind you. वो देखो रूबी तुम्हारे पीछे है. हमारा अगला preposition behind है. जब भी कोई चीज किसी के पीछे होता है तो हम behind का यूज करते हैं. जैसे रूबी अभी तुम्हारे पीछे है तो हम कहेंगे रूबी is behind you. Like ट्री अभी मेरे पीछे है तो मैं कह सकता हूँ ट्री is behind me. Hi रूबी. Hi Max. हमारा नेक्स्ट preposition वर्ड है between. सैम, अभी तुम रूबी और मेरे बीच में खड़े हो तो हम कह सकते हैं You are in between me and Ruby. जब भी कोई लोग या चीज दो लोगों या चीजों के बीच में होगा तो हम वहाँ पर between का यूज करेंगे. Like you are in between tree and me. मतलब तुम पेड़ और मेरे बीच में हो. Yes Max, you are right. Max, I'm going to my home. Are you coming with me? तुम घर जा रहे हो सैम? Yes, I'm going to my home. और to है हमारा नया preposition. जब भी हमें किसी डेस्टिनेशन या फिर कोई डायरेक्शन के बारे में बात करना है तो हम to का यूज करेंगे. Like we are going to your home. हम तुम्हारे घर के लिए जा रहे हैं. Yeah Sam, you are absolutely right. Now let's go to my home. Now we are at my home. और at है तुम्हारा नया preposition word. Am I right, Sam? Yes, absolutely right. अगर हम स्कूल पर होते तो हम कहते we are at the school. अरे हाँ सैम, बातों से याद आया. I have to go to the disco by 8 p.m. और I think by तुम्हारा नया preposition word है. हाँ मैक्स, अब तुम बहुत स्मार्ट हो चुके हो. मैंने कहा था I have to go to disco by 8 p.m. इसी तरह अगर तुम्हें कल सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना है 7 बजे तक तो तुम कह सकते हो कि I have to go to school by 7 a.m. अरे हाँ सैम, तुम डिस्को कैसे जाओगे? I will go by car. हाँ सैम, हम दोनों ही केसेस में बाई यूज कर सकते हैं. जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि जब भी हमें कहीं पहुंचना है एक पर्टिकुलर टाइम तक तो वहाँ पे भी हम बाय लगाएंगे. और दूसरा, जब हमें ये बताना है कि हम किससे जाएंगे तब भी हम बाय का यूज करेंगे. लाइक आई विल गो टू माई स्कूल बाय बस. सैम, तुम डिस्को किसके साथ जाओगे? मैक्स, आई विल गो विद माई फ्रेंड्स. मैंने यहाँ पर विथ यूज किया और विथ एक preposition वर्ड है जिसका मतलब होता है साथ. जब भी हमें किसी के साथ की बात करनी है तो वहाँ पर हम विथ का यूज करेंगे. लाइक अभी तुम मेरे साथ हो तो मैं कह सकता हूँ You are with me. Hey Sam, वो देखो बिल्ली. हाँ? This cat is sleeping beside bed. मतलब बिल्ली बिस्तर के बगल में सो रही है. और beside है हमारा नया preposition word जिसका हिंदी में मतलब होता है के बगल में. Okay Sam,
But what is this cat doing in the room? ये बिल्ली इस कमरे में क्या कर रही है? मैक्स, इसे मैं लाया हूँ और मैंने इसका नाम रखा है म्याऊ। और तुमने अभी कहा था What is this cat doing in this room? इसमें in एक preposition word है। जब भी कोई चीज किसी में होगी तो वहाँ पर in का यूज करेंगे। in की हिंदी होती है में। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि cat is sleeping in this room। सैम, तुम्हें आज डिस्को जाना था ना? तुम लेट हो रहे हो। हाँ मैक्स, क्यों नहीं, तुम भी हमारे साथ डिस्को चलते हो। मैं और डिस्को? ओके चलो, लेट्स गो टू द डिस्को। सैम, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। हाँ मैक्स, एंड वी हैव टू डांस अमंग दीज पीपल। और अमंग है हमारा नया प्रीपोजिशन वर्ड, जिसका मतलब होता है के बीच में। अभी यहाँ हम बहुत सारे लोगों के बीच में है ना, तो हम अमंग का यूज करेंगे, बिटवीन का नहीं। ओके सैम, नाउ आई गॉट इट। वो देखो सैम, हमारे जस्ट ऊपर कितना बड़ा डिस्को बॉल है। हाँ मैक्स, डिस्को बॉल इज अबव योर हेड। जब भी कोई चीज हमारे जस्ट ऊपर होगी तो वहां पर हम अबव का यूज करेंगे। ओके सैम, अब बहुत लेट हो चुका है, हमें घर चलना चाहिए। ओके मैक्स, आई होप अब तुम्हें प्रीपोजिशन वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। चलो घर चलते हैं।